बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि देखो, दो टाइप के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो कि थोड़ा शॉर्ट स्पीकिंग है। शॉर्ट स्पीकिंग से मेरी बात समझ रहे हो ना, कि जो पॉइंट्स तो रख रहा है बट उसकी आवाज जो है थोड़ी दब जा रही है। सबकी आवाज उतनी ऊंची नहीं होती। एवरीवन डजंट हैव दैट हाई पिच टोन एंड ऑल। एंड पर्टिकुलरली फीमेल कैंडिडेट्स वुड एक्नॉलेज दिस थिंग, कि जब मेरी दूसरी एसएसबी थी तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया था। एक आरबीसी एंट्री होती है, आर्मी में एक आरबीसी कोर है वेटनरी वाला, तो उनमें फीमेल डॉक्टर्स की एसएसबी चल रही थी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो लड़कियों की जीडी होती है उसमें बहुत ज्यादा हाई पिच टोन पे क्योटिक सिचुएशन होती है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एसएसबी कोचिंग ऑल्सो आई ऑब्जर्व दिस थिंग। तो ये चीज है ना, इससे कैसे ओवरकम करना है कि कभी भी अपने पॉइंट्स को, वैलिड पॉइंट्स को मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में बोलो। एंड पर्टिकुलरली पीपीडीटी के टाइम ना, ये टेम्परामेंट कभी मत रखना कि मुझे अपनी बात को एकदम एक्सेप्ट करवाना ही है ग्रुप में। एंड ये भी मत सोचना कि मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। देखो, अगर जीटीओ की जीडी है तो मैं एक समय के लिए मान भी सकता हूँ, क्योंकि वहां पे बस एक एसएसआर बैठा है, एक बंदा बैठा है। बट यहाँ पे 3 से 4 बैठे रहते हैं। मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम मैंने 6 भी देखे हैं, मिनिमम मैंने 3 भी देखे हैं। ठीक है। तो जब 3 लोग बैठे हैं ना, तो उनमें से जैसे मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, जो मुझे क्लियरली याद है, जो एक थे सर वो जीटीओ थे, एक जो मैम थी वो साइकोलॉजिस्ट थी, और एक सर जो थे वो बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। तो वो तीनों हो गए, है ना, सहायक जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग अफसर। तो तीनों अपने अपने साइड से कैंडिडेट को जज कर रहे हैं। कोई हो सकता है तुम्हारे पर्सनल पॉइंट्स को एड्रेस कर रहा हो, कोई हो सकता है तुम्हारी जीडी के स्किल्स को एड्रेस कर रहा हो, कोई तुम्हारे नरेशंस के स्किल को एड्रेस कर रहा हो। इससे क्या चीज समझ में आती है पता है? कभी अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी मत रखो। एंड ये चीज से अगर तुम रिकमेंड भी हो गया ना, तो आगे जाके फौज में बहुत दिक्कत होती है। फौज में नो वन गिव्स यू फक अबाउट एनीथिंग। ताकि तुम कितना भी अच्छा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नो वन केयर्स। इवन माई फ्रेंड्स फादर हु हैज बीन लाइक recommended for Shaurya Chakra 3 times. He is in 5 paras and currently about to retire. He was the CEO of 23 para currently. भाई 5 बार बंदे को रिकमेंड किया जा चुका है शौर्य चक्र एंड सेना मेडल के लिए। एक बार सेना मेडल मिला है, वो भी तब जब उनके पापा ब्रिगेडियर थे उसी ब्रिगेड में। तो मतलब वो भी कारगिल वॉर के समय। तो इस टाइप से सिचुएशन होती है। मतलब दिस इज द रियल इंसिडेंट। एकदम जोश टाइप ऑफिसर है यार, ऐसी बात नहीं है कि पापा के कारण मिल गया। उनका इंसिडेंट भी सुनोगे तो कभी वो अलग फैक्टर है। तो बेसिकली रिकॉग्निशन के चक्कर में रहोगे ना, तो सर्विस में जाके भी नहीं मिलने वाली है उतना। एंड इस चीज से एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। तो ये तो चलो एक बात है। एंड ये सेम चीज एसएसबी में चेक करते हैं। कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं पता है? जैसे युक्ति ने भी बताया, एंड नॉट ओनली युक्ति, अदर कैंडिडेट्स का भी मैंने ऑब्जर्व किया है, या मैं भी अपने अर्ली स्टेजेस में ये गलती करता था। जीडी के दौरान क्या होता है पता है? सबकी स्टोरी में सबके पॉइंट्स को ना अच्छा लगता है कि मैंने ये पॉइंट बहुत जेन्युइन लिखा है। पर्टिकुलरली जब तुम रिपीटर हो जाते हो, या तुमने बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस कर ली होती है ना। अब जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्शंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब उनको लगता है ये एक्शन तो मैंने भी अप्रिशिएट कर दिया, उनके हिसाब से भी स्टैंडर्ड है। और जब वो जीडी हो रही है ग्रुप की, तो उसमें भी काफी सही एक्शन जा रहा है ना। उनका एक्शन अगर लग गया उस स्टोरी में, तो इट विल लाइक, है ना, कि एकदम चांद सितारों टाइप सी स्टोरी बन जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एकदम बिल्कुल। इट विल बी लाइक वेरी डेमो टाइप थिंग। बट ऐसा होता नहीं है यार। बेसिकली तुम्हारा कोऑर्डिनेशन चेक किया जा रहा है जीडी के दौरान। तुम ग्रुप को कितना आगे ले जाने के लिए पुट इन मार रहे हो, ये चेक किया जा रहा है। ना कि तुम्हारे पॉइंट से स्टोरी कितनी अच्छी बन रही है। पता है, पीपीडीटी की जीडी की एक कॉमन मोटिव ये है, जो कि जीटीओ के इंस्ट्रक्शन से तुम इसको समझ सकते हो। जब जीटीओ की जीडी होती है, वो एक बार जरूर बोलता है, यू डोंट हैव टू रीच अपॉन टू एनी कंक्लूजन, इट्स जस्ट लाइक ए म्यूचुअल डिस्कशन। ये बेसिकली उसका ये होता है समरी। तो कंक्लूजन पे रीच आउट करना किसका मोटिव है? पीपीटीटी की जीडी का। तो यहाँ जो भी पुट इन मारोगे ना, वो कंक्लूजन पे रीच आउट करने के लिए मारोगे। अब ऐसे इसमें पता है क्या है? जैसे मैंने क्या बताया, 2:2 का रेशियो बताया ना। सपोज कि किसी कैंडिडेट ने पहले मुंह खोला, यानी जीडी में स्टार्ट किया, उसने 2 बोल दिया, 2 इन द सेंस इंट्रो। अब 5 बचे हैं, तो तुम कहीं ना कहीं 2 में जगह नहीं बना पाए। व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कभी भी दोबारा 2 पे नहीं जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो कि जैसे तुमने 2 में जगह नहीं बना पाई, यू आर सॉफ्ट स्पोकन टाइप ऑफ पर्सन, वी आर मतलब एक्सपेक्टिंग अ वर्स्ट केस सिनेरियो, कि तुम उस बेसिकली भाषण में जब सभी बोल रहे हैं, 10 12 15 लोग बोल रहे हैं, तुम अपनी जगह नहीं बना पाए 2 में, विच इज इंट्रो पार्ट में। तो तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू थिंक अपॉन द एक्शंस, जो अगला एक्शन डाल सकते हो। पहला एक्शन बोलने वाले पर्सन अगर तुम होगे, तो चलो तुम्हारा एक पॉइंट सिक्योर होता है जीडी में। इससे क्या होता है पता है? अगर तुम दोबारा इंट्रो पे वापस जाओगे, तो यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग या एड्रेसिंग सर व्हाट इज टू। टू मतलब लाइक क्या मतलब? पॉइंट क्या है विपिन भाई? माइक ऑन करके बोल रहा ट्रू है।
Sir, you are telling that you are not part of, then be part of others. Like, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, 282 जो है ना, तो 2 इज इंट्रो, 8 इज एक्शंस एंड अगेन लास्ट 2 इज कंक्लूजन। तो उस 282 की बात हो रही है। तो एनी हाउ सिचुएशन में जैसे होता है बेसिकली जीडी के दौरान, जो रिपीटर से दे कैन एक्नॉलेज दिस थिंग, कि जब जीडी हो रही है तो होता है यार, समटाइम्स सो chaotic सिचुएशन अराइजेस, या जो स्क्रीन आउट भी हुआ है दे वुड आल्सो एक्नॉलेज कि तुम अपने पॉइंट को नहीं पुट इन कर पाते हो। अब फिर क्या होता है, जब ग्रुप शांत होता है एक समय पे, जो हम सभी सुनते हैं यूट्यूब वीडियोस में, उस समय पे बोलो, उस समय पे बोलो, उस समय पे भी तुम यही गलती करते हो ना। तुम अपनी स्टोरी को वहां पे फ्रेम करने के, अपनी स्टोरी को पोर्ट्रे करने के चक्कर में, ग्रुप जो एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, तुम उसको फिर से इंट्रो की तरफ लेके आते हो। और इससे पता है क्या दिखता है, यू आर नॉट what in the you are not very acceptable to others views, you are very person of limited thoughts। और ऐसा रियलिटी नहीं है कि तुम ऐसे हो, बट ऐसे सर यही सोचते हैं। बिकॉज मान लो अगर मैं तुम्हें सेशन के थ्रू 10-12 दिन पढ़ा के या 9 दिन पढ़ा के, जो भी मैं जानता हूँ, तुम्हारे दोस्त जानते हो, तुम जानते हो, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। बट ऐसा हो जाता है, उस समय पे ऐसा हो जाता है। यही रीजन है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी स्क्रीन आउट होते हैं। It gets portrayed like that only to assessors. And this is the major issue which is of main concern. कभी भी ना अपने पॉइंट को बार बार ऐसे मत पुट इन करना। अगर 2 खत्म हो गया तो 8 पे वापस, वो जो 8 है तो उसमें पहला एक्शन बोलो। फिर मान लो दूसरा किसी ने बोला तो तुम तीसरा एक्शन बोलो। ऑलवेज कीप दैट स्टोरी इन अ वेरी प्रोग्रेसिव मैनर, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोरी जानी चाहिए। ये तुम्हें मेक श्योर करना है कि कभी भी स्टोरी जो है ना, ग्रुप की स्टोरी होनी चाहिए। कभी ये मत सोचना कि मेरी स्टोरी पोर्ट्रे क्यों नहीं हो रही, मेरे पॉइंट्स पोर्ट्रे क्यों नहीं हो रहे। डजेंट मैटर यार। मेरा जो दोस्त, मतलब जिसके मैं बता रहा था, हिज फादर इज ट्रक ड्राइवर एंड ऑल, तो उसको पता है 7 अटेम्प्ट में 5 बार स्क्रीन इन हुआ है भाई। उतना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन मैंने कभी नहीं देखा है। एंड वो भी 5 बार स्क्रीन इन हो चुका है, क्योंकि उसका नरेशन बहुत सही रहता है। एंड जीडी में वो एक दो पॉइंट ही बोलता है, लेकिन प्रोग्रेसिव मैनर में बोलता है, नॉट इन ऑर्डर टू जस्ट मेरे पॉइंट को एक्सेप्ट कर लो, मेरे पॉइंट को एक्सेप्ट कर लो टाइप्स। चलो ये तो एक बात हो गई। अब एक कैंडिडेट जो सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, जैसे पर्टिकुलरली मैं था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता था कि जब भी कभी पहले मुंह मत खोलना। जब जीडी में होता है ना कि लास्ट पर्सन हैज लाइक स्पोकन, एंड एक इंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे लास्ट पर्सन अपना नरेशन कंप्लीट करेगा, बाकी सभी लोग जीडी स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो भसड़ मच रही होती है ना, उसमें कभी भी बोल के कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। पहले कभी भी सुनो, 2-3 लोगों को सुनो, बी अ गुड लिसनर। जैसे तुम्हारे बगल में नरेशन से भी एक आइडिया लगाओ कि भाई इसकी आवाज में दम है, इसकी आवाज में दम है, इसके पॉइंट्स में दम है, तो ये अपने पॉइंट्स को जरूर एक्सेप्ट कराएगा। इसकी आवाज में दम है लेकिन पॉइंट्स में दम नहीं है। कीप ऑब्जर्विंग द सिचुएशन भाई, दैट्स द मेन पॉइंट। जो भी वहां पे कार्रवाई हो रही है ना, चेहरे पे एक स्माइल लेके, बेसिकली बैठे बैठे सावधान पोजीशन जो वहां पे रहती है, उसमें अपने चेहरे को जेंटल रखते हुए ना, उस तरीके से अपने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते रहो। इस भाई के पॉइंट्स अच्छे हैं, इसकी वॉइस टोन अच्छी है, इसका वॉइस टोन पॉइंट्स दोनों अच्छा है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो, और वहां पे एक स्टैंड लो बेसिकली, कि जब जीडी स्टार्ट हो गई, इट्स ऑल हैज टू हैपन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ओनली। अपने माइंड को इतना एगाइल बनाओ, इतना मतलब उसको एक्टिव रखो, खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि जैसे जीडी शुरू हो, बोलो मत, पहले ऑब्जर्व करो कि हाँ खोल दिया मुंह इसने, इसने भी खोल दिया, इसने भी खोल दिया, इसका पॉइंट सही है, इसका पॉइंट सही है, इसका भी सही है। अब तुम वहां पे क्या करो, जो सभी ऐसा बताते हैं, इवन आई फॉलो दैट थिंग ओनली, कि 3-4 बंदों को ऐसा देखो जो बहुत लाउड बोल रहे हैं एंड क्लियर पॉइंट्स बोल रहे हैं एंड एक्सेप्टेबल है। स्टार्ट ही वैसे करो, जेंटलमैन व्हाट आई ऑब्जर्व कि चेस नंबर 2 3 5 एंड मोस्ट ऑफ अस हैव मेड थीम्स अपॉन दैट पर्टिकुलर एक्शन ओनली। सो लेट्स मूव अपॉन टू दैट थीम एंड सेट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ आवर स्टोरी। अब इससे पता क्या है, तुमने 2 में से 1 तो ऑब्जर्व कर लिया, पहले ही दिखा दिया कि यू आर वेरी एक्सेप्टेबल एडेप्टिव नेचर के पर्सन हो, कोऑर्डिनेशन भी तुम्हारा सही है, ठीक है। वेट एक सेकंड, क्लियर है आवाज? ठीक है। तो बेसिकली अडेप्टिव नेचर तो तुमने पहले शो किया, कोऑर्डिनेशन शो किया। अब उसके बाद तुम क्या कर रहे हो ना, तुम अपनी पॉइंट भी इसमें रख दोगे। अब ऐसे क्या, 3-4 बंदे तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो गए, ये और वही 10-5 सेकंड का गैप भी मिल गया, अब उसमें तुमने अपनी बात रख दी कि जेंटलमैन एज वी कैन ऑब्जर्व अबाउट द एक्शंस एंड ऑल। तो अब हम मेन कैरेक्टर को इस एज के अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हैं, इस मूड में सपोज कर सकते हैं, लेट्स मूव अपॉन टू एक्शंस। अब जैसे तुमने बोल दिया लेट्स मूव अपॉन टू एक्शन, अब इसमें जो भी बंदा होगा दोबारा अगर मेन कैरेक्टर को ये करना चाह रहा होगा ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने सही बोला है, सही थीम ली है, सही एक्शंस ले लिए, तो और ग्रुप
उसी मैटर में अगर तुमने पिक्चर को क्लियरली सही से ऑब्जर्व किया है और ऐसे मेजॉरिटी कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तो जो 2-3 बंदे होंगे अपनी वापस एक्शंस की तरफ ग्रुप को खींचेंगे, वापस उसके तरफ, सॉरी एक्शंस इन द सेंस थीम, थीम एंड मेन कैरेक्टर को वापस एक्सेप्ट कराने के लिए ग्रुप को पीछे ले जाएंगे ना, वो कभी स्क्रीन ही नहीं आएंगे। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है। जो ग्रुप को पीछे खींचेगा वो कभी आगे नहीं जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट यार। समझ में आ रहा है? तुमने एक्शन पहला बोल दिया, थीम क्लियर करवा दिया ग्रुप का अडेप्टिव नेचर से। अब तुम एक्शंस के ऊपर ग्रुप को छोड़ दो, फिर से एक भाषण होगी अचानक से, फिर सभी बोल रहे होंगे। अब वहां पे तुम क्या बोलोगे पता है? जेरेमी प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, और प्लीज आल्सो लिसन टू माय पॉइंट आल्सो। What I want to say that as most of us have made actions upon this factor, like suppose कि drowning boy वाला है, we are on the boat and we have a life jacket, a boat also has a safety line, so we can use all those resources. अब इतना तुमने बोला ना, तो अब तुम उस फेज में आ चुके हो कि अब तुम बढ़ रहे हो उस बच्चे को बचाने के लिए जो डूब रहा है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो अब जो भी बंदा इसके आगे के एक्शंस डालेगा, ओके वी टर्न द बोट इन दैट लाइक डायरेक्शन एंड वी रीच्ड आउट टू द बॉय, yes gentlemen, we reached out to the boy and then we will try to grab him and take him on the boat and try to press his stomach and rub his legs and toes जो भी है, and then we'll bring him back onto the shore and hand him over to the parents। इस फॉर्मेट में तुम्हें अपनी बातों को रखना है, ठीक है? ये कभी मत सोचना कि कोई तुम्हें नहीं सुन रहा है। एसेसर्स आर लिसनिंग टू यू, वो देख रहे हैं कि जीडी में वैसे ही कम टाइम होता है पीपीजीटी की, एंड ये वही बंदा है जो ग्रुप को बार बार आगे खींच रहा है। एंड इसमें कुछ ऐसे बंदे होंगे जो बार बार अपने पॉइंट्स को लेके पीछे कर रहे होंगे ग्रुप को, एंड यू आर द पर्सन, यू मीन, एज वी हैव डिस्कस अबाउट। और इसमें पता है तुम्हें लगे ना कि अगर कोई बंदा ऐसे, मैंने किया था बेसिकली लास्ट टाइम में, एक दो थे ऐसे जो बताया था ना मैंने कि 16 में से 7 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, तो बार बार ग्रुप को पीछे खींच रहे थे। मैंने ये बोला जेंटलमैन, एज वी हैव प्लेड अपॉन द एक्शंस एंड थीम्स, वी लेट्स मूव अपन टू कंक्लूजन। इससे ये भी पता चलता है कि ही इज द वन हु हैज प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, आगे बढ़ते रहना, है ना? नेवर लुक बैक वाला जो नेचर है, नेवर, उस पर्सपेक्टिव में बेसिकली काफी सही बैठता है। और इस तरीके से तुम जब कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तब एक धीरे धीरे उस कोर्स ऑफ डिस्कशन में ग्रुप का जो मोटिव है वो तुम्हारी तरफ ओरिएंटेड हो जाता है कि ही इज द वन हु हैज सेट द एक्शंस। यही वो बंदा है जो ग्रुप को आगे लेके गया। तो जब ग्रुप का कंसेंसस तुम्हारे ऊपर आता है ना, तभी जब एसएसआर बोलते हैं कि चलो एक बंदा उठ के कॉमन नरेशन करेगा, तब तुमको 2-3 बंदे सपोर्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे करके 3-4 और करते हैं, तुम नरेशन कंप्लीट करते हो। जो लास्ट की कॉमन नरेशन होती है ग्रुप की। धीरे-धीरे बेसिक इसमें क्या होता है, सबके मत को बेसिकली अपने साइड करना है। सबके नहीं कर पाओगे लेकिन मेजॉरिटी को अपने साइड करना है। कैसे? कि हाँ भाई नहीं, तेरा एक्शन सही है। उसके एक्शन अगर बाकी लोग नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, यू विल इंश्योर कि उसके एक्शंस एक्नॉलेज हो, है ना? बेसिकली फौज में एक ऑफिसर का काम क्या होता है? अगर किसी जूनियर को कोई प्रॉब्लम है घर में एंड ही विल कम टू यू, यू विल मेक इट एक्नॉलेज टू सीनियर्स ना, कि सर ऐसा इस जवान के साथ ऐसा सीन है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी तो जो सीनियर्स हैं, तो ये सब नेचर वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट्स में चेकआउट हो रहे हैं। एंड यही वो चीज मतलब बेसिकली चेक करना चाह रहा है तुम्हारी पर्सनैलिटी में है कि नहीं वो बात, है ना? डू यू हैव दैट इट इन यू और नॉट to become an officer who can face the war and lead the situation? Sir, would you share the story of yours when it came to you narrate the common story? हाँ बेसिकली यस। हाँ तो ठीक है यार, देखो वही है। देखो व्हाट हैपेंड ना कि जो 17-16 लोग थे बेसिकली, तो हम 3 लोगों ने टेक्निकल नरेशन किया था टेक्निकल थीम के ऊपर, बाकी सभी लोगों ने मोरल एथिकल किया था। तो क्या होता है कि टेक्निकल स्टोरी सबको अच्छी लगती है, तो पहले तो जो मेजोरिटी थी ना वो हमारे साइड थी, तो हम 3 बंदे तो लगभग एक पॉइंट पे बोल ही रहे थे एंड प्रोग्रेसिव मैनर में बोल रहे थे। बट इसमें जो पीआर पार्टी थी जिन्होंने मोरल वाली वो इमोशनल स्टोरी बना दी थी, दे वर क्वाइट रिजिड अबाउट देयर थीम्स एंड एक्शंस। तो वो बार-बार ग्रुप को वहीं ले जा रहे थे, वहीं ले जा रहे थे। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली एक फैक्टर था कि वो स्क्रीन आउट हो हुए, जो मुझे लगता है। एंड उसके साथ क्या हुआ, जब कॉमन स्टोरी की बात आई, तो उनका जो कंसेंसस था ना, मेजॉरिटी के साइड भी नहीं था। तो एक बहुत कहीं न कहीं फैक्टर आ गया कि आज तुम अडैप्टिव नहीं हो टू सिचुएशन और टू पीपल हू आर अराउंड यू। एंड जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले ही बोल दिया कि हमने एक्शंस डिस्कस कर लिए, अब हमको मेन कैरेक्टर डिस्कस करना चाहिए। एंड एज़ मोस्ट ऑफ अस, तो जैसे तुम मोस्ट यूज़ करते हो, जैसे तुम 2-3 अलग बंदों के भी आइडियाज़ थीम्स को एक्शन में इनकलकेट करते हो, खुद के एक्शंस भी जो देते हो वो स्टैंडर्ड वाले देते हो, तो बंदे एक्नॉलेज करते हैं, भाई इसने कोऑपरेट भी किया है, भाई इसका वॉइस भी क्लियर है, भाई इसने ये चीज़ भी इंक्लूड कर ली स्टोरी में। मतलब एंड तुम ही वो बंदे हो जो कंक्लूजन को भी सबसे पहले ग्रुप में एक तरह से बोल रहे हो ना, जेंटलमैन एज वी हैव डिस्कस अपॉन सफिशिएंट एक्शंस एंड this could lead to execution of problem, so we can move upon to conclusion।
तुम ही वो पहले बंदे हो जिसने कंक्लूजन को बेसिकली ग्रुप में आगे बढ़ाई स्टोरी को। तो पीपल एक्नॉलेज योर एफर्ट्स, बी इट एसेसर्स बी इट कैंडिडेट्स, तभी जाके बेसिकली सभी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर 5-6 का भी सपोर्ट मिल गया ना, तो कॉमन स्टोरी पर्टिकुलरली 3-4 मतलब जो स्क्रीनिंग देखे ना, उसमें 2 बार स्टोरी नरेट की, जो 2 बार नहीं कर पाया उसमें कॉमन नरेशन हुआ ही नहीं। रिपीटर्स में थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है, उसमें उतना टाइम नहीं देते, एसेसर्स उतना एंटरटेन नहीं करते, बट पहले और आखिरी अटेम्प्ट में आई डिड द कॉमन नरेशन। एंड उसमें वही होता है, तुम्हें अपनी स्टोरी खड़े होकर नहीं सुनानी होती, जो ग्रुप की स्टोरी बन के आई है विद प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन के थ्रू, जैसे मैंने क्यों बोला कि सबके पॉइंट्स को सुनो, सबके आइडियाज को सुनो, ताकि ऐसे सर ये भी देख रहे हो कि कोई बंदा उसमें लास्ट में वो पूछते हैं कि सभी अग्री कर रहे हैं इसकी थीम पे, तो ये भी चीज तुम्हें एक्नॉलेज करना है वहाँ पे, कि कोई बंदा ऐसे ये ना हो कि लास्ट में बोलते हैं नो सर आई डोंट अग्री। होते हैं ऐसे कुछ होती है, लेकिन तुम्हें इन चीज को एक्नॉलेज करना है उसमें, कि सबकी जो पॉइंट डिस्कशन में निकल के आया ना, उसी को बोलना है, ये नहीं कि वहां भी खड़े होकर अपनी स्टोरी सुना दी। ऐसा भी तो सुनना है, वो भी तो देखेगा, डिस्कशन किया कुछ और सुना दी अपनी स्टोरी दोबारा से, है ना। ये सब पॉइंट्स को जब एक्नॉलेज करोगे तब जाके स्क्रीन इन होना पॉसिबल होता है। बेसिकली देखो यार, सीधी सी बात है, डोमिनेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इज इट फेवरेबल फॉर कैंडिडेट्स टू गेट स्क्रीन नरेटेड द स्टोरी, मतलब हूँ नरे हाँ बेसिकली यार मैं तो वही बता रहा हूँ ना, कि 4 में से 2 अटेम्प्ट में किया, एंड बाकी जो 2 में नहीं हुआ, तो जो 2 में मैंने किया है पहले और आखिरी में, तो मैं तो स्क्रीन इन हुआ ही अपने ग्रुप से ना। एंड मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे ग्रुप से हम 3 बंदे हुए थे ना, तो मैं पहला बंदा था स्क्रीन इन होने वाला। मेरा चेस्ट नंबर 21 मिला, मेरे दोस्त का मतलब जो चौहान था उसका 27 था, एंड जो एक और बंदा था उसका भी समथिंग 25 या 27 था। बट उस फॉर्मेट में अगर देखे ना, तो आई वॉज 21 उस, एक एक मैं आइडिया दे रहा हूँ। एंड सेम थिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई ऑब्जर्व्ड ऑल्सो, कि जो दूसरा बंदा जो मतलब चेस्ट नंबर 1 था, वो हमसे पहले वाले ग्रुप का था, एंड मैं चेस्ट नंबर 2 था स्क्रीन इन होने के बाद। तो उसमें भी मैंने कॉमन नरेशन किया, तो कहीं ना कहीं लीड मिली मुझको। एंड जैसे मैंने अपने दूसरे क्लासेस में बताया कि जीपी के दौरान भी कॉमन नरेशन का बहुत ज़्यादा ये होता है, एक रोल होता है, तो वो उस बंदे को भी ओवरहैंड मिलता है ना। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बेसिकली, वो तो चलो जीटीओ का पार्ट है, बट देखो यार, ग्रुप को लीड करने की कैपेबिलिटी दिखेगी ना, तो कहीं भी तुम्हें एक ओवरहैंड मिलेगा फौज में। अगर वो जो लीडरशिप क्वालिटी है ना बेसिकली, वो लीडर निकल के आना चाहिए तुम्हारे अंदर से, चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, हरियाणा से हो, कहीं से हो, लीडर लीडर होता है ना। व्हेन यू डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द असिस्टेंट, अच्छा वो वाला, हाँ बता रहा हूँ, उस पे भी आ रहे हैं भाई, उस पे भी आ रहे हैं। हाँ विपिन भाई बताओ, बताओ भाई विपिन भाई, माइक ऑन करके। Nothing, sir. Continue, sir. हाँ cool। वही है बेसिकली भाई, अभी तक जो मैंने ये 2 पॉइंट्स एंड ये जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस एंड थ्योरी शेयर की है, इनमें किसी को कोई डाउट है, कोई अपना इंसिडेंट इस पे एक्नॉलेज करना चाहता हो, तो बता सकता है, बाय रेजिंग हैंड और स्विचिंग ऑन द माइक एंड ऑल। बताओ यार स्नेहा। So I want to ask you one question, that what what you what to say to what to say in a common group story if your group is doesn't able to make one, because many a times I have heard this thing, when assessor say okay, you have 30 seconds left, uh, come to a conclusion, come to a common group story, still GD is going on, everyone is giving their points, and group is doesn't able to make a common group story. तो ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट जिसको मतलब ग्रुप चूज करता है कि स्टोरी बोल दो, वो अगर उस वो अटेंटिव है और उसने सबके पॉइंट सुने हैं, तो वो कुछ भी बोलता है, कि मतलब एक एक्शन किसी का उठा लिया, एक एक्शन किसी का उठा लिया, एज अगर किसी ने मतलब डिटरमाइन किया कि हम इतनी लेते हैं, तो वो कुछ भी बोल रहा है। तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाता कि हम डिस्कशन करते टाइम कॉमन ग्रुप स्टोरी में आ ही नहीं पाए, और फिर हमने कुछ भी बोल दिया कॉमन ग्रुप स्टोरी के टाइम पे। listen, जैसे देखो यार, सीन जो होता है ना फ्रेशर्स में एंड रिपीटर्स में एंड बोर्ड्स पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। अभी इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं युक्ति, है ना। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जब मेरा दूसरा अटेम्प्ट हुआ तो इतना टाइम ही नहीं दिया गया जीडी को और कॉमन नरेशन के लिए, इतना एंटरटेन नहीं किया गया। बट जो आखिरी अटेम्प्ट था उसमें काफी एंटरटेन किया है सर ने रिपीटर्स को। तो उसमें क्या हुआ कि ग्रुप डिवाइड हो गया, अब जैसे 16 लोग बोल रहे हैं, 8-8 को उसने उन्होंने ये कर दिया। अब जो हम 8 बंदों ने पहले जीडी कर ली, तो हम आ चुके थे कॉमन थीम पे,
है ना। हम एक टेक्निकल अपना कॉलेज का यूजी प्रोजेक्ट वो कर चुके थे, एंड जो दूसरा ग्रुप था उसने भी मोर और लेस सेम यही पैटर्न पे स्टोरी बनाई थी, बट उनका कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर थे। बीट लाइक 5 पॉइंट्स है तो 3 मिल रहे हैं, 2 नहीं मिल रहे हैं, है ना। गिवन गिविंग यू एन एग्जांपल। तो अब इसमें क्या होता है पता है, तुम तो अपने ग्रुप से एज ए लीडर इन कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स को और ये सिंसियर पॉइंट्स को एक्नॉलेज करके आगे आए हो। अब जब तुम उनके साथ जीडी कर रहे हो तो तुम उन्हीं 2 पॉइंट्स पे फोकस करोगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो सिमिलर है ना। तब जा करके उन 2 पॉइंट्स को कवर अप कर पाएंगे। सपोज मैंने बोला ना कि सेफ्टी लाइन ऑफ द बोट एंड लाइफ जैकेट, वो शायद लाइफ जैकेट एंड सेफ्टी लाइन को कंसिडर ना कर रहे हो, कि जब बोट है एंड ऐसे कोई रिसोर्स विजिबल नहीं है तो हाउ कैन वी कंसिडर दिस, इस टाइप से उसमें से कोई पॉइंट लेके आ रहा हो। तो उस समय तुम्हें ये एक्नॉलेज करना है, मेक श्योर करना है कि ये पॉइंट वहां पे एक्सेप्ट किया जाए। एंड इसी में क्या होता है, 30 सेकंड में जीडी खत्म हो गई, मान लो कंक्लूजन पे नहीं है। तो जो तुमने 50%, जब तुम्हारा ग्रुप डिवाइड हुआ था तो उसका जो कॉमन कंसेंसस था उसके लिए तुम सेलेक्ट हुए हो ना। बेसिकली सभी बंदों ने जो तुम्हारी उस कैपेबिलिटी पे तुम्हें सेलेक्ट किया है, या फिर तुम्हारे उसमें इसमें ये किया कि हाँ दिस इज द पर्सन हु कैन नरेट द कॉमन स्टोरी, तब जाकर के उस पॉइंट को सुनाना होता है। आई अग्री कि नहीं हो पाता है ये बात जो है, कि सब एकदम बिल्कुल परफेक्ट वो डिस्कशन इतना फ्रेंडली नहीं होता है। बट वो होता है जो 8 लोग वाली होती है ना। जैसे देखो, वॉइस इज लाउड एंड क्लियर तो यू कैन मेक इट हैपन। आई हैव एक्नॉलेज एवरीथिंग एंड आई हैव डन इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैंने सीधे यार बीट लाइक, अगर कोई नहीं सुन रहा है बात को तो थोड़ा लाउड एंड क्लियर होने, जेंटलमैन प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट एंड एज आई एम टेलिंग यू, तो थोड़ा सा एक रूड वॉइस आती है, बट अगेन इट्स गेट स्मूथ विथ योर फर्दर एक्शंस एंड थॉट्स। हाँ, इस टाइप से यू हैव टू मेक श्योर ऑफ ऑल दीज फैक्टर। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट तुमने बोला ना, उसमें यही करना होता है कि जो 8 लोगों की डिस्कस हुई और उनके जो वो 3 पॉइंट्स हैं, भले वो 2 पॉइंट ना हो पाए तो मैक्सिमम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट कॉमन गोल रखना है। कुछ भी नहीं बोला जाता बेसिकली, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बंदा बोल रहा है। जो बंदा ऐसे सेलेक्ट करते हैं ग्रुप के बंदे, वो यही जो लाइबल पॉइंट्स होता है उन्हीं पे बात करता है। जैसे मैं भी अगर बताऊं तो मोस्टली आई टुक ऑल द पॉइंट्स ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स एज द थीम वी हैड डिसाइडेड। एंड पर्टिकुलरली पहले अटेम्प्ट में तो बहुत अच्छा फीडबैक था यार। इवन मेरे ग्रुप के बंदे जो स्क्रीन आउट हो गए तो मेरे फादर से बाहर मिले, जैसे एसएसबी स्टे करके एक जगह है ना, जो भी रिपीटर पार्टी है वो जानती है। भोपाल में मैं मेरी पहली एसएसबी थी। तो लाइक आई वेंट विद माय फादर, तो वो सभी बंदे मतलब मेरे ग्रुप वाले भी जो थे वो एसएसबी स्टे में रुके हुए थे, फादर भी मेरे रुके हुए थे। तो वो जब स्क्रीन आउट होके आया ना तो माय फादर आस्क्ड कि उसका क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दे एक्नॉलेज दैट थिंग टू माय फादर कि नहीं अंकल उसका तो बहुत सही था। देन पापा वाज टेलिंग कि यार तुम जब स्क्रीनिंग हुए तो सभी बंदे बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे लगा कि रिकमेंड हो जाएगा, बट तुम कॉन्फ्रेंस आउट होके आ गए। तो दैट्स अ सिनेरियो कि बंदे पीठ पीछे भी बोलते हैं, अगर यू हैव मेड देयर पॉइंट्स लिसन टू एसएसआर एंड उसमें अगर तुमने सबके कंसेंसस को एक्सेप्ट किया तो। बट आई डू एक्नॉलेज कि वैसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कॉमन स्टोरी में खड़े होते हैं एंड अपनी स्टोरी सुना देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। तो आई हैव ऑल्सो सीन कि जो कॉमन स्टोरी बोलता है वो भी स्क्रीन आउट होता है। ऐसी बात नहीं है कि पूरा 100% श्योर है कि एक बार नॉमिनेट हो गया तो स्क्रीन हो ही जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर दैट स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस रिगार्डिंग दैट कॉमन नरेशन। ऑब्जर्वेशन फैक्टर यार अगेन, बाकी और है तो कुछ बताओ उसमें। I क्लियर have है? a doubt. हाँ बताओ। Hello. हाँ बताओ भाई। I'm asking that while doing PPDT group discussion, almost of 16 or 17 students, हम्म, and during discussion, our group subdivided into two parts. It means there was students discussion among themselves and eight other among themselves. At that situation, what should we do? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप को डिवाइड कर देता है एसएसआर बेसिकली। समझ में आ रहा है? जैसे क्या होता है कि जब आप 16 लोग कर रहे हो ना तो इट्स टोटली That is chaos। okay. तो Right. एसएसआर से बोलते हैं कि 8 लोग, जैसे लेट्स डिवाइड द ग्रुप इनटू हाफ। तो फर्स्टली दिस पार्ट विल डिस्कस एंड देन दिस पार्ट विल डिस्कस, और उसके बाद फिर जो उनका एक आइडिया डिस्कस हो जाता है, ओके, और वो भी एसएसआर ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है ठीक है, यू हैव डिस्कस अपॉन दिस एंड यू हैव डिस्कस अपॉन दिस, ओके, स्टार्ट डिस्कसिंग इट टुगेदर आल्सो। ये चीज लास्ट में होती है। जैसे पहले वो क्या करता है, 16 लोग कभी नहीं कर पाएंगे यार, वो बात सही है। तो उसमें जैसे मैंने सभी केसेस में देखा है, ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं वो। तो 4 लोग इधर करते हैं, या फिर जैसे 8 लोग हैं तो मिनिमम मैंने 9 का ग्रुप देखा है तो उसमें भी ग्रुप डिवाइड हो गया था। तो ये सीन है कि वही तो मैंने बोला ग्रुप डिवाइड वाला बात। खुद से तो ऐसे नहीं होता कि 8 लोग अपने में कर लेते हैं। जैसे ये खुद से होता है कि 2-3 लोग होते हैं कुछ जो आपस में करने लगते हैं डिस्कशन म्यूचुअल।
ऐसा भी मैंने देखा है कि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग जीटीओ आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग। क्लियर है? म्यूचुअल डिस्कशन बेसिकली यूजफुल नहीं होता। म्यूचुअल डिस्कशन में कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी कैंडिडेट से। बेसिकली इससे ये होता है कि आप ग्रुप को इग्नोर कर रहे हो या ऐसे फैक्टर्स निकल के आते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे जो है थे उन्होंने ग्रुप को डिवाइड नहीं किया, बट ड्यूरिंग डिस्कशन जब हम लोग स्विमिंग बैठा तो आज एक तो उनका अलग ग्रुप बन गया डिस्कशन का और बंदों का अलग बन गया खुद ब खुद। उस में मतलब अगर में बैठा हुआ है मान लो कि 9वें नंबर पे, उसे किस ग्रुप के साथ बात करनी चाहिए? यार बेसिकली सीन ऐसा है ना कि वही बात है फिर कि मोस्ट पॉजिटिव स्टोरी जो होगी, पॉजिटिव इन द सेंस कि जिसमें अच्छे एक्शंस हों, या जो ग्रुप, और ऐसा नहीं होता कि ग्रुप मतलब ये डिवाइड हो जाएगा कि पहला बंदा और आखिरी बंदा 16वां बंदा आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे अल्टरनेटिव ऐसे डिस्कस हो रहा है। वो हो सकता है कि फर्स्ट 8 एंड लास्ट 8 डिवाइड हो चुके हो, फर्स्ट 7 एंड लास्ट 9 डिवाइड हो चुके हो। तो उस टाइप से कर सकते हैं बेसिकली, है ना? अगर वैसे सीन हो रहा है, बेसिकली फ्रेशर्स में होता होगा बट रिपीटर्स में तो ऐसा नहीं होता है। एंड जो बात है उसको एक्नॉलेज करते हुए मैं यही कहूंगा कि जो आपके साइड है ना मेजोरिटी, या द मोस्ट, अगर बीच में भी बैठे हो, तो जो आपके स्टोरी के इंक्लाइंड सबसे जा रहा है ग्रुप, उस पे आप ये करो,